आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने देश को झंझोड़ कर रख दिया है। महाकुंभ से लेकर रेलवे हादसों तक देश में आम आदमी की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जब लोग कुंभ जैसी बड़ी घटना में जा रहे हों तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, या फिर अब सरकार की नजरों में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि भारत में अब आम आदमी की सुरक्षा और जीवन की कोई अहमियत नहीं रह गई? हाल ही में 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ और अब 16 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने ये साबित कर दिया है कि सरकार के लिए आम आदमी की जान की कोई अहमियत नहीं रह गई और आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ करना अब आम बात हो गई है। और इतना सब होने के बाद भी कोई इन हादसों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं इस हादसे में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और फिर भी सरकार के कदम सिर्फ आंकड़े छुपाने तक ही सीमित रह गए हैं। तो वहीं इन घटनाओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या रेल मंत्री को इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उनके पास इस स्थिति में अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में सुप्रिया श्रीनित का। सरकार ने विज्ञापन दिए, सरकार ने बोला आप लोग आइए कुंभ। तो जब लोग जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? फिर सरकार किस लिए? अगर लोगों को अपनी ही भीड़ का नियंत्रण भी करना है, अगर लोगों को भगदड़ भी अपने आप से रोकनी है, अगर लोगों को अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो साहब बहादुर क्यों बैठे हैं सरकार में? और मुझे इस बात का दुख है कि आक्रोश नहीं है मीडिया में भी। इस पर आक्रोश होना चाहिए। किन चीजों पर आक्रोश हो रहा है इस देश में? किन चीजों पर डिबेट हो रहा है इस देश में? को मैंने देखा मौत के आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं दिए गए और यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि इस देश के मीडिया ने कल सरकार को फिर से कवर फायर देने की कोशिश करी। ये इसलिए रेल से चलने को मजबूर है और हम रेल मंत्री होने के बाद मौत का आंकड़ा छुपाने में व्यस्त है, उनके लिए कुछ करने में नहीं। एक ट्वीट करके कह रहे हैं सब चंगा चल रहा है। रेल मंत्री ने एक बार फिर अपनी लापरवाही से पूरे देश को निराश किया है। 16 फरवरी को हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद सरकार की प्रतिक्रियाएं केवल आंकड़ों को छुपाने तक ही सीमित रहीं, जबकि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में संजय सिंह का। देखिए, विपक्षी पार्टियों के मांग करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। विपक्षी पार्टियां मांग करेंगी, वो कहेंगे 4 साल और रहना चाहिए। वो तो अगर उनको खुद से लगता है कि नहीं रेल मंत्री से कुछ संभल नहीं रहा है, महाकुंभ में जो गाड़ियां जा रही हैं उसके दृश्य आप देखिए, एसी डिब्बे तोड़े जा रहे हैं, हिंसा की जा रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये आज ये घटना जो दिल्ली में हुई है, इसके पहले तो बहुत सारी घटनाओं के वीडियो सामने आए। तो रेल मंत्री जी की कोई जवाबदेही कब तय होगी, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं। इस्तीफा मांगेंगे तो इस्तीफा तो कहेंगे नहीं, अगर आम आदमी पार्टी वालों ने इस्तीफा मांगा है तो उसको तो 4 साल और रहना चाहिए। ये तो सबसे सुयोग्य व्यक्ति है। केंद्र सरकार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो अपनी छवि चमकाने के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन जब असल में जनहित की बात आती है तो हर कदम पर लापरवाही और अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं। रेलवे महाकुंभ के लिए 3 साल पहले से तैयारियां चल रही थीं, लेकिन सभी घटनाएं ये साबित कर रही हैं कि सरकार की तैयारियां केवल कागजों तक ही सीमित रही हैं। विज्ञापन, चकाचौंध और प्रचार पर तो करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जब लोगों की सुरक्षा की बात आई तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ हुए अपमान पर एक शब्द भी नहीं कहा। ये घटना न केवल हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय सम्मान पर भी एक बहुत बड़ा हमला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देशवासियों के खिलाफ हो रही इस बर्बरता पर कुछ बोलेंगे या फिर चुप रहेंगे?
तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में सुप्रिया श्रीनित का। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई इस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी, फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा, भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या दहशत की बात करते? तो वहीं अब लाखों देशवासियों के दिल दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि जब सिख समुदाय के लोगों को अमेरिका में इतने घोर अपमान का सामना करना पड़ा, तो अब क्या प्रधानमंत्री इस मामले में अमेरिका से जवाब मांगेंगे या फिर अभी भी चुप रहेंगे? ये समय है जब सरकार को अपने वादों को सही ठहराना होगा और जनता का विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार के लिए सबसे पहले होना चाहिए। जब तक आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक ऐसी घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सरकार को अब आगे क्या करना चाहिए, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।